बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ओपन स्फीयर इन मीट्रिक स्पेस। ओपन स्फीयर की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक ख़ास किस्म की ओपन स्फीयर की शेप बुक के टाइटल पे बनाई गई है। ये देखें, ये ख़ास किस्म की ओपन स्फीयर है। ये हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये ओपन स्फीयर किस मीट्रिक स्पेस पे बनती है और क्या उस मीट्रिक स्पेस के ऊपर कौन सी मीट्रिक डिफाइन की गई हो तो ये शेप बनती है। अभी हम देखेंगे कि ओपन स्फीयर्स की शेप जो हैं वो डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग ऑन द मेट्रिक ऑन द डिफरेंट सेट्स। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें और उसको पढ़ लें। तो एक ख़ास किस्म की ओपन स्फीयर, ये एक ख़ास किस्म की ओपन स्फीयर एक ख़ास किस्म के सेट के ऊपर डिफाइन की गई है और उसकी शेप बनाई गई है, और वो हमने इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए मीट्रिक स्पेस के टाइटल पे बनाई हुई है। इसके अलावा मीट्रिक स्पेस के अहम टॉपिक्स मसलन ओपन सेट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट वगैरह की डेफिनेशन में भी ओपन स्फीयर का इस्तेमाल होता है। लिहाजा ओपन स्फीयर के कॉन्सेप्ट का अच्छी तरह समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो हम चलते हैं ओपन स्फीयर की डेफिनेशन की तरफ। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन, ओपन स्फीयर का एक नाम ओपन बॉल भी है। कुछ ऑथर जो हैं ओपन बॉल से भी इसको लिखते हैं। तो पेपर में या जहाँ भी आपको क्वेश्चन आए, चाहे ओपन स्फीयर हो चाहे ओपन बॉल हो, तो एक ही बात है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन ज़रा जल्दी से मैं आपको बता दूं कि ये कोई कोई हवा नहीं है। ये एक सेट, और ये मीट्रिक स्पेस का ही सबसेट है। जो आपने मीट्रिक स्पेस कहनी है ना, कैपिटल एक्स मीट्रिक स्पेस कहनी है, उसी का ही सबसेट होना है। और उस सेट की खास किस्म की खसूसियत होनी है, उसमें उस खास किस्म की उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी? कि उस सेट में जो पॉइंट्स आएंगे वो खास किस्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और वो खास किस्म की कंडीशन क्या है? कि कैपिटल एक्स के वो वाले पॉइंट्स इस सेट में ओपन स्फीयर में आएंगे जिनके डिस्टेंसेस किसी फिक्स नंबर से हम लें, तो वो फिक्स पॉइंट से लें तो वो फिक्स नंबर से उनके डिस्टेंसेस लेसर हों। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का सेट जो है वो ओपन स्फीयर होगी। यानी ओपन स्फीयर क्या होगी? कि मीट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स के उन पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक सेट है जिनके डिस्टेंसेस एक फिक्स पॉइंट से हम लें तो वो एक फिक्स नंबर से लेसर हो। अब प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी और फिर आपको समझाता हूँ मैं कि क्या इसमें कहा जा रहा था। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस अ सबसेट ऑफ एक्स। देखें, अब यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी की थी कि वो कैपिटल ओपन स्फीयर जिसने बनना है वो कोई 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 ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ ना आए। वो कैपिटल एक्स का सबसेट है, अ सबसेट ऑफ एक्स। और उसमें पॉइंट्स कौन से आने हैं? कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स। कैपिटल एक्स के वो तमाम पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस, जिनके डिस्टेंसेस लिए जाएं फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स के एक फिक्स पॉइंट से, और वो फिर लेसर देन सम पॉजिटिव रियल नंबर हो। बात फॉलो कर ली। और इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? ओपन बॉल। ओपन स्फीयर फिर क्या हुई? कैपिटल एक्स के उन पॉइंट्स पर मुश्तमिल सेट है जिनके डिस्टेंस सम फिक्स पॉइंट से लें तो वो एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर से छोटे हों। ओपन स्फीयर की क्या डेफिनेशन हुई? एक कैपिटल एक्स मीट्रिक स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें वो वाले कैपिटल मीट्रिक स्पेस के पॉइंट्स आएंगे जिनके डिस्टेंसेस किसी फिक्स पॉइंट से लिए जाएं तो वो फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर से लेसर हो। तो इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए हम ज़रा चलते हैं आगे। ओपन स्फीयर की जी ये जो डेफिनेशन है इसकी फिर मैथमेटिकल जो है भी एक्सप्रेशन देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा। वो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द ओपन स्फीयर। और फिक्स नंबर वो जो है, पॉजिटिव फिक्स नंबर जो है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या हुआ फिर? मीट्रिक स्पेस का ऐसा सबसेट जिसमें मीट्रिक स्पेस के ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनके डिस्टेंसेस मीट्रिक स्पेस के एक फिक्स पॉइंट से लिए जाएं तो वो एक फिक्स पॉजिटिव नंबर से लेसर हो। और जो फिक्स पॉइंट है वो ओपन स्फीयर का सेंटर कहलाता है, और फिक्स नंबर जो है वो ओपन स्फीयर का रेडियस कहलाता है। तो क्विकली, अ सबसेट ऑफ एक्स
consisting of all those points of x whose distances from some fixed point of x are less than some fixed positive real number is said to be an open ball or open sphere. The fixed point is said to be the center of the open sphere, while the fixed number is said to be the radius of the open sphere. An open sphere with center x naught and radius r is denoted by s r x naught. तो ये ओपन स्फीयर को लिख, अब ये तो आपको क्लियर पता चल गया ना कि ओपन स्फीयर कोई ऐसी जो है चीज मुश्किल चीज नहीं है। ओपन स्फीयर एक खास किस्म का सेट है, कैपिटल एक्स का खास किस्म का सेट है, जिसका तल्लक किसके साथ है, एक फिक्स पॉइंट के साथ है और एक फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर के साथ है। तो यानी ओपन स्फीयर को हम फिर किस तरह लिख रहे हैं, उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्फीयर, आर उसका रेडियस है और एक्स नॉट जो है वो फिक्स पॉइंट है, यानी वो इसका क्या है, सेंटर। तो ओपन स्फीयर को हम इससे डिनोट करते हैं एस आर एक्स नॉट। जब भी लिखी गई हो या आपने खुद लिखना है तो वो आपने लिखना है एस आर एक्स नॉट, आपको खुद पता चल जाएगा, आपको पता होना चाहिए आर इसका रेडियस है और एक्स नॉट जो है वो इसका क्या है, सेंटर। और ओपन बॉल किस तरह लिखते हैं, यानी बॉल के लिए फिर बी कर लेते हैं, वैसे तो ओपन स्फीयर और ओपन बॉल एक ही बात है, लेकिन बॉल आमतौर पे कुछ ऑथर्स इस तरह लिखते हैं, बी फॉर बॉल, एक्स नॉट उसका सेंटर और आर उसका रेडियस। तो देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग एन ओपन स्फीयर। जब लफ्ज़ आप ओपन स्फीयर यूज़ कर रहे हो तो फिर आप ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं ये, और जब आप लफ्ज़ ओपन बॉल यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसको इस तरह से एब्रीवेट कर लेते हैं, इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो आगे हम चलते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे लिखना। देखें जो यहाँ पे लैंग्वेज जो इस सेट की डेफिनेशन की गई है, उस सेट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। Thus, by the definition of an open sphere with center x naught and radius r greater than 0 is a set। क्या हो गया, लिख दिया जी आपने, क्या है, सेट लिख दिया एस आर एक्स नॉट, ये सेट है तो सेट लिख दिया। अब सेट में पॉइंट्स कहाँ से आने हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ, यानी इसमें कैपिटल एक्स के पॉइंट्स आने हैं, तो लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। क्या था जी, पहले क्या था, ओपन स्फीयर एक सबसेट है कैपिटल एक्स का, यानी एक सेट मैंने लिख दिया एस आर एक्स नॉट, मैंने सेट लिख दिया। उसमें जो पॉइंट्स आने हैं, जो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाले जो पॉइंट्स आने हैं ये कहाँ से आने हैं, कैपिटल एक्स के, इसलिए मैंने लिख दिया कि एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। आगे इन पॉइंट्स के ऊपर कोई खास कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इन पॉइंट्स के जब मैं डिस्टेंसेस लूँ सेंटर से, यानी एक्स नॉट से, फिक्स पॉइंट से, ये डिस्टेंस हो गया, ये कैपिटल एक्स का पॉइंट है, इसका मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ एक्स नॉट से, जो कि फिक्स पॉइंट है, जो कि ओपन स्फीयर का सेंटर, और उसको क्या होना चाहिए, उसको लेस देन आर होना चाहिए। उसका डिस्टेंस जब भी लूँ तो वो लेस देन आर आए, जो कि फिक्स नंबर है, रेडियस है। तो एग्जैक्टली वही डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो हमने मैथमेटिकली लिखी। क्या पढ़ी थी, कैपिटल एक्स के ऐसे पॉइंट्स पर मुश्तमिल सेट जिनके डिस्टेंस से जब मैं एक्स नॉट से लूँ तो वो लेस देन आर हो। कैपिटल एक्स के ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनके डिस्टेंसेस किसी फिक्स पॉइंट से लिए जाएं तो वो लेसर देन फिक्स रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से लेसर हों, वो लेसर देन सम फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर हो। कैपिटल एक्स के ऐसे पॉइंट्स जिनके डिस्टेंसेस जब फिक्स पॉइंट से लूँ तो वो लेसर हों, सम लेसर हों किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, और वो पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, फिक्स्ड है। तो ओपन स्फीयर की ये डेफिनेशन जो आपने यहाँ पे की थी उसको आपने मैथमेटिकली लिख लिया। तो क्या है, क्विकली फिर चलते हैं। क्या ओपन स्फीयर इज अ सेट consisting of all those points of capital X whose distances from some fixed point of capital X are lesser than some fixed number, some fixed positive real number R। यूनिट ओपन बॉल से क्या मुराद होगी, ऐसी ओपन स्फीयर जिसका रेडियस 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट ओपन बॉल या यूनिट ओपन स्फीयर। अब उसके मुताबिक डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो जाना चाहिए, S1, यहाँ तो रेडियस आना है, यहाँ सेंटर आना है, कैपिटल एक्स के ऐसे पॉइंट्स पर मुश्किल सेट जिनके डिस्टेंसेस एक्स नॉट से लूँ तो वो लेसर देन 1 हो जाए। ये यूनिट ओपन स्फीयर और यूनिट ओपन बॉल हो गई।
इट इज़ क्लियर दैट ओपन बॉल इज ए नॉन, अब जाहिर बात है ओपन बॉल हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें कुछ और हो या ना हो, उसमें कम अज कम उसका सेंटर तो ज़रूर होगा, इसलिए ओपन बॉल या ओपन स्फीयर एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। द ग्राफिकल शेप ऑफ एन ओपन स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द मेट्रिक डिफाइन, आगे चल के हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में कि ओपन स्फीयर की जो शेप है वो मेट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगी, किसी एक सेट के ऊपर अगर आप मेट्रिक चेंज कर दें तो शेप चेंज हो जाएगी। तो ये हम आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ओपन स्फीयर की शेप जो है दैट डिपेंड्स ऑन द सेट एंड द मेट्रिक डिफाइंड ऑन द सेट। अब आम तौर पे जो ओपन स्फीयर्स हम जो हैं वो ये इन आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इन ओपन स्फीयर्स की शेप कब और कैसे बनती है, लेकिन आपको बताने के लिए कि एक तो ये ओपन स्फीयर है जिसमें ये ख़ास किस्म की ओपन स्फीयर है, ख़ास किस्म के सेट के ऊपर और ख़ास किस्म के मीट्रिक के तहत ये बनती है ओपन स्फीयर, और ये इसकी बाउंड्री जो है इसका इसमें हिस्सा नहीं है। इसी तरह एक ये ओपन स्फीयर है ख़ास किस्म के सेट और ख़ास किस्म के मीट्रिक के साथ ये बनती है। इसी तरह एक ये ओपन स्फीयर है ओपन इंटरवल जिसका सेंटर जो है वो एक्स नॉट और रेडियस आर है, ये भी ख़ास किस्म की ओपन स्फीयर है और ख़ास किस्म के सेट और ख़ास किस्म के मीट्रिक पर बनती है। तो मैं क्विकली सारे स्टेप्स ज़रा रिवाइज कर दूँ। ओपन स्फीयर कोई ऐसा हवा नहीं है, ओपन स्फीयर कैपिटल एक्स मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट है जिसमें मीट्रिक स्पेस के ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनके डिस्टेंसेस किसी फिक्स नंबर से लिए जाएं तो वो लेसर देन सम फिक्स पॉजिटिव नंबर हों, तो इस किस्म के सेट को हम कहेंगे ओपन स्फीयर। तो शेप ऑफ द ओपन स्फीयर जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द मेट्रिक,